आप देख रहे हैं 100 कैमरों से जश्न आजादी और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और चलिए आपको एक एक तस्वीर फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। देश मना रहा 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। पीएम मोदी के तिरंगा फहराने के बाद लाल किले पर पहली बार हुई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के चेहरे पर दिखी खुशी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में बजवाई तालियां। लाल किले से खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी ने लाल किले से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबके प्रयास का दिया नारा। पीएम ने 100% लक्ष्य के साथ 100% प्रयास का दिया नारा। देश के तौर पर पूर्णता की ओर जाने का रखा लक्ष्य। 100 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से देश के आधुनिक ढांचे का होगा निर्माण। लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। नए प्रयास से इकोनॉमी का होगा कायाकल्प। अगले 25 साल में खत्म होगी गांव और शहर के बीच की खाई। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने अमृतकाल की यात्रा का रखा लक्ष्य। देश के आदिवासी बहुल जिलों में विकास की गति तेज। वंचितों को जल्द से जल्द बुनियादी सुविधाएं देने का सरकार ने रखा लक्ष्य। दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना का ज्यादा मजबूती से किया सामना। पीएम ने कहा, देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के मामले में देश को बनाया आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को किया नमन। कहा, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासी ने पल पल जनसेवा में किया है समर्पित। पीएम ने अनगिनत लोगों ने बलिदान को किया याद। कहा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा को प्रणाम करने का है वक्त। पीएम ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की दी शुभकामनाएं। कहा, आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को देश कर रहा है नमन। पीएम मोदी ने लाल किला से किया ऐलान। देश के सभी सैनिक स्कूलों में पढ़ेंगी बेटियां। पीएम मोदी ने कहा कि खेल को लेकर आई है जागरूकता। ये बदलाव देश के लिए साबित होगा टर्निंग पॉइंट। पीएम मोदी ने लाल किले से मातृभाषा पर दिया जोर। कहा, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर है जोर। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ होगा न्याय। पीएम ने कहा कि छोटा किसान बने देश की शान। छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। पीएम ने कहा कि नए जमाने की तकनीक के लिए करना होगा काम। राज्यों के अंदर सहकारी क्षेत्र को बल देने की हो रही है कोशिश। पीएम मोदी ने कहा कि जिलों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार किया गया। 110 से अधिक जिलों में योजनाओं पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बोले पीएम, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का बनाया जा रहा केंद्र। लाल किले से बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ा जा रहा है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी कोटे से आरक्षण की गई व्यवस्था। कानून बनाकर राज्य को ओबीसी सूची का दिया गया है काम। लाल किले से बोले पीएम मोदी, यही समय है, सही समय है। पीएम ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में किया जा रहा सुधार। सीट बढ़ाई जा रही। 75,000 से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा न हो। झंडोत्तोलन के बाद पीएम ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। सभी खिलाड़ियों का किया स्वागत।
लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। झंडोत्तोलन के लिए पीएम मोदी पैदल चलकर पहुंचे। पीएम ने 8वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। झंडोत्तोलन से पहले पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम ने परेड के लिए सलामी। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी पहुंचे लाल किला। पीएम का काफिला पहुंचते ही गूंजी तालियां। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने बापू को किया नमन। राजघाट में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे लाल किला। एनएसए अजीत डोभाल भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। लद्दाख में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। समुद्र तट से 14,500 की फीट पर फहराया तिरंगा। जश्न आजादी के मौके पर पैंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने लहराया तिरंगा। लद्दाख की सरहद पर जवानों ने निकाला तिरंगा मार्च। गुजरात के पोरबंदर समुद्र तट पर फहराया गया झंडा। रामसी स्विमिंग क्लब ने समुद्र में मनाया स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय में फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। सीजेआई एनवी रमना ने सुप्रीम कोर्ट में किया झंडोत्तोलन। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने लाल परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। बोले आत्मनिर्भर एमपी के संकल्प को करेंगे पूरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों की घोषणा। राष्ट्रपति कोविंद ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वीर सपूतों को किया नमन। ओलंपिक खिलाड़ियों की भी तारीफ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में इथेनॉल का होगा निर्माण। सरकार को करीब 30,000 करोड़ के निवेश का मिला है ऑफर। किसानों को होगा बहुत फायदा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान। महंगाई भत्ते में 11% की हुई बढ़ोतरी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार कोरोना की चुनौतियों का कड़ाई से किया मुकाबला। सरकार 6 महीने के भीतर राज्य के 6 करोड़ लोगों का करवाएगी टीकाकरण। सीएम नीतीश ने एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में किया झंडोत्तोलन। सीएम की तरफ से कर्मचारियों के बीच बांटी गई जलेबी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर किया झंडोत्तोलन। आरजेडी कार्यकर्ता रहे मौजूद। आरजेडी कार्यालय में भी तेजस्वी यादव ने फहराया झंडा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह झंडोत्तोलन के लिए नहीं पहुंचे। राज्य के मोरहाबादी में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। सीएम हेमंत ने सभी वर्गों के विकास पर दिया जोर। कहा अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा झारखंड। झारखंड सीएम ने कहा कि विकास को गति देने के लिए बनाई गई नई नीतियां औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 5 साल तक रहेगी लागू। झारखंड सीएम ने स्थानीय लोगों के हितों पर दिया जोर। कहा वर्ग 3 में नौकरी के लिए मैट्रिक इंटर पास युवा भी कर सकेंगे आवेदन। झारखंड में सीएम ने खेल नीति पर दिया जोर। कहा खिलाड़ियों को हर सुविधा के लिए सरकार संकल्पित। सीएम हेमंत ने कोरोना संकट का किया जिक्र। कहा राज्य को पटरी पर लाने की कोशिश जारी।
झारखंड सीएम ने कृषि के विकास पर दिया जोर, कहा 7,664 करोड़ रुपए कृषि के लिए हैं खर्च। सीएम ने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। सीएम हेमंत ने कहा कि बिरसा किसान के रूप में किसानों को मिली नई पहचान, किसानों को स्वावलंबी बनाने का है पूरा प्रयास। रांची के हटिया स्थित डीआरएम ऑफिस में किया गया झंडोत्तोलन। इस दौरान डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने राष्ट्रीय तिरंगे को दी सलामी। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ ने फहराया तिरंगा, विकास योजनाओं की लोगों को दी जानकारी। देवघर के केकेएन स्टेडियम में खेलकूद और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने किया ध्वजारोहण। कोरोना गाइडलाइंस के तहत समारोह का किया गया था आयोजन। गोड्डा में डीसी भोर सिंह यादव ने गांधी मैदान में किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में परेड की अगुवाई मेजर सर्जेंट संदीप कुमार ने की। गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया ध्वजारोहण। मंत्री ने विकास योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया। रामगढ़ के सिद्धो कान्हो जिला मैदान में डीसी माधवी मिश्रा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन में डीसी ने किया झंडोत्तोलन, साथ ही परेड का भी किया निरीक्षण। स्वतंत्रता दिवस पर सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन। डीसी और एसपी के साथ विधायक और जिले के प्रधान जज भी रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस पर सिमडेगा थाना में थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने किया झंडोत्तोलन। शहर के गणमान्य लोग रहे मौजूद। पूर्णिया में 14 अगस्त को आधी रात को फहराया गया तिरंगा। आजादी के बाद हर साल मध्य रात्रि में तिरंगा फहराने की रही है परंपरा। देश मना रहा 75वीं स्वतंत्रता दिवस का जश्न। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी में नहाया देश। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से बाघा बॉर्डर तक चढ़ा तिरंगे का रंग। पटना सचिवालय के साथ ही जम्मू कश्मीर में तिरंगे रंगा सलाल डैम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महाकाल मंदिर भी तिरंगे के रंग में रंगा। महाकाल मंदिर झंडे के रंग में की गई लाइटिंग। बिहार के 23 पुलिस अफसरों और जवानों को मिला बहादुरी और ईमानदारी का इनाम। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति का विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक से सम्मान। पटना के डीएम कार्यालय में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने फहराया झंडा। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पटना के आयुक्त कार्यालय में संजय अग्रवाल ने किया झंडोत्तोलन। झंडे की ली सलामी। आयुक्त कार्यालय के तमाम कर्मचारी रहे उपस्थित। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा परिसर में फहराया झंडा। देशवासियों को दी बधाई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद परिसर में किया झंडोत्तोलन। झंडे को दी सलामी। पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने फहराया तिरंगा। राज्यवासियों को दी बधाई। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने पटना स्थित आवास पर किया झंडोत्तोलन। मौके पर हम के कार्यकर्ता रहे मौजूद। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने आवास पर किया झंडोत्तोलन। देशवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। मंत्री संतोष मांझी ने अपने पटना आवास पर फहराया झंडा। कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस पर बगहा के रामनगर में दिखा जबरदस्त उत्साह। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में फहराया गया झंडा। सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आन बान शान के साथ फहराया गया तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी को किया गया सम्मानित। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयुक्त पूनम कुमारी ने फहराया झंडा। परेड की ली सलामी।
शेखपुरा में स्वतंत्रता दिवस पर समाहरणालय के परेड ग्राउंड में फहराया गया तिरंगा। समारोह में कोविड गाइडलाइन का हुआ पालन। लखीसराय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में डीएम ने किया झंडोत्तोलन, तिरंगे को दी सलामी। बगहा में भी शान से लहराया गया तिरंगा, डीएम ने किया झंडोत्तोलन, डीएम ने तिरंगे को दी सलामी। अरवल के गांधी मैदान में किया गया झंडोत्तोलन, डीएम और एसपी ने परेड का किया निरीक्षण। वैशाली के भगवानपुर में स्थानीय लोगों ने बाढ़ के बावजूद दिखाया देशभक्ति का जज्बा, नाव पर पानी से घिरे होने के बाद किया झंडोत्तोलन। नालंदा के सोगरा स्कूल मैदान में डीएम योगेंद्र सिंह ने किया झंडोत्तोलन, परेड की ली सलामी। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में डीएम ने किया झंडोत्तोलन, परेड की ली सलामी। डीएम ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रशंसा की। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में डीएम ने किया झंडोत्तोलन, झंडे की ली सलामी। डीएम ने की जिले में चलाए जा रहे विकास योजनाओं की चर्चा। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में डीएम राहुल कुमार ने किया झंडोत्तोलन, परेड की ली सलामी। बांका के आरएमके स्कूल में डीएम ने किया झंडोत्तोलन, डीएम ने कोरोना काल में आम लोगों के सहयोग की सराहना की। खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन, डीएम आलोक रंजन घोष ने फहराया तिरंगा झंडा। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन, डीएम नवल किशोर चौधरी ने दी तिरंगे को सलामी। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में भी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम ने अनुमंडलीय कार्यालय परिसर में किया झंडोत्तोलन। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में डीएम ने किया ध्वजारोहण, डीएम और एसपी ने परेड की ली संयुक्त सलामी। सिवान में कई जगहों पर फहराया गया झंडा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेनानियों के नाम से जाना जाता है महाराजगंज। गया के गांधी मैदान में किया गया झंडोत्तोलन, आयुक्त मयंक बड़बड़े ने परेड की ली सलामी। जमुई स्टेडियम में भी झंडोत्तोलन के बाद कई विभागों की निकाली गई झांकियां। कोरोना से बचाव और टीकाकरण को लेकर झांकी था मुख्य आकर्षण। आरा के रमना मैदान में डीएम रोशन कुशवाहा ने किया झंडोत्तोलन, डीएम ने परेड की ली सलामी।